जीवन एक ठेकेदार के जैसा है। ठेकेदार सब जानते हो ना आप, कॉन्ट्रैक्टर। कई बार हमें अपना घर बनवाना होता है या कोई सड़क बनवानी होती है तो हम उसे एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। वो हमें एस्टिमेटेड अमाउंट बताता है और हम उसके हिसाब से उसे पेमेंट करता है और काम करवाने की जिम्मेवारी उसकी। तो यहाँ हम समझेंगे कि जीवन एक ठेकेदार के जैसा है तो कैसे है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक ठेकेदार मजदूरों की तलाश में सवेरे सवेरे चौराहे पर खड़ा था। कंधे पर कुदाल रखे एक मजदूर उधर से गुजरा तो ठेकेदार ने उससे रोक करके पूछा कि काम करोगे, क्या मजदूरी लोगे? तो मजदूर ने कहा कि 2 रुपये। 2 रुपये तो नहीं, अब आजकल तो 400 रुपये लेता है एक दिन के। तो ठेकेदार ने कहा कि ठीक है, जाओ और मेरे ईंटों के भट्टे के लिए मिट्टी खोदो। कुछ देर में एक और मजदूर आया और उसने 5 रुपये रोज़ मजदूरी की बात की। ठेकेदार ने उसे कोयले की खान में काम करने के लिए भेज दिया। अब जो तीसरा मजदूर आया उसने मजदूरी मांगी 10 रुपये। तो ठेकेदार ने उसे हीरों की खदान में काम करने के लिए भेज दिया। ठेकेदार ने शाम को उन मजदूरों के काम का लेखा जोखा किया, अकाउंटिंग है ना। पहले मजदूर ने कहा कि मैंने 100 टोकरी मिट्टी खोदी है। तो दूसरे ने कहा कि मैंने 10 क्विंटल कोयला निकाला। और तीसरे ने कहा कि मैंने एक हीरा खोजा है जनाब, हीरा खोज लिया। तो ठेकेदार ने उन तीनों से जितनी जितनी मजदूरी तय की थी उन्हें उतने रुपये दे दिए। अब इस पर पहला मजदूर बोला कि मालिक, इतने पैसों से तो मेरा और बीवी बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तो तभी दूसरा भी बोल पड़ा कि इतनी मजदूरी से तो चाय तंबाकू के लिए कुछ न बचेगा। तो ठेकेदार ने उत्तर दिया कि इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने जितनी मजदूरी मांगी वैसा काम तुम्हें दे दिया गया। क्या मैंने रोका था कि ज़्यादा न मांगो और ज़्यादा मेहनत ना करो? तो इसीलिए कहता हूँ कि हमारा जीवन भी ठेकेदार के जैसा है। हम अपने जीवन से जितना मांगेंगे उस मांग को सही साबित करने के लिए जितना हार्ड लेबर करेंगे जीवन से हम उतना ही पाएंगे। हमें जीवन से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कहा गया है कि जीवन की सर्वोत्तम चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं, बिना दाम के मिलती हैं। उन्हें आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वो मिलती ही मुफ्त हैं। तो ये बात अगर वस्तुओं के बारे में कही जाए कि जिन्हें हम रुपयों पैसों से खरीद लेते हैं वो तो ठीक था, लेकिन लाइफ में हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलती हैं उस पर प्राइस का कोई टैग नहीं लगा होता। तो वो क्या चीज़ है? जैसे हमारे माता पिता या हमारे करीबी लोग हमें जो प्यार करते हैं, हमारा जो स्वच्छ अंतःकरण है, हमारे मन की जो शांति है और हम भीतर ही भीतर जो आनंद महसूस करते हैं, उसकी कोई कीमत है क्या? उस पर कोई टैग लगा हुआ है क्या? आप देखोगे कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये मटेरियल नाउन नहीं है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावनात्मक चीज़ें हैं, है ना। तो दरअसल हमें जो कुछ पाना होता है उसके बदले में कुछ न कुछ तो देना चुकाना पड़ता है। लेकिन दुख तो यही है कि आज हर आदमी जो कुछ पाना चाहता है उसके लिए कुछ नहीं देना चाहता, उसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। उसकी पूरी कोशिश होती है कि बिना मेहनत किए हुए कोई शॉर्टकट तरीका हो, है ना। चाहे परीक्षा में सफलता की बात हो, नौकरी में सफलता की बात हो, बिजनेस में प्रॉफिट की बात हो या कुछ भी, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, पूरी मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये आज के समय का कल्चर है जो खास तौर पर युवा पीढ़ी में जन्म ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे रातों रात सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ करके मंजिल पा लेना चाहते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई YouTube चैनल बनाया तो वो शॉर्ट्स डालेगा और वीडियो डालेगा और चाहेगा कि ये वायरल हो जाए। तो ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है कि येन केन प्रकारेन, मतलब किसी भी तरीके से मुझे मंजिल मिलनी चाहिए। आज का जो नव धनाढ़ वर्ग है, जो नए नए लोग जो लखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं, करोड़पति अरबपति, उनकी भी सोच कुछ ऐसी है। उसकी वजह से ये सोच विकसित हो रही है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसका मूल्य नहीं है। वो कौन सी चीज़? लोगों का प्यार। वो आप रुपये पैसे से नहीं खरीद सकते। आप अपने मन की शांति रुपये पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, है ना। इसके लिए तो आपको कोशिश करनी होगी, अच्छा व्यवहार रखना होगा, अच्छा चरित्र रखना होगा।
कभी आपने सोचा है कि सच्चा प्यार क्या है? इसे वो व्यक्ति कभी नहीं जान सकता जो प्यार की कीमत और दूसरों की भलाई और ज़रूरतों की चिंता के रूप में अदा नहीं करता, क्योंकि दुनिया में हम जो देते हैं वही तो पाते हैं। और प्यार ऐसी ही चीज़ है, प्यार दो, प्यार बांटो और प्यार मिलेगा। ये मुफ्त मिलता है, किंतु बदले में आपको भी उसे देना होगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। अब बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने अपने किसी दोस्त को बर्थडे में ये गिफ्ट दिया तो अगले बर्थडे में मुझे ये गिफ्ट मिलेगा। बात सिर्फ गिफ्ट देने की नहीं है। आपका मन स्वच्छ रहे, इसके लिए आपको अपने हृदय और विचारों को निर्मल बनाना होगा। और उसे निर्मल बनाने के लिए पाप, ईर्ष्या, क्रोध, बदला जैसी बुराइयों से बचाना होगा। स्वार्थ, लोलुपता, है ना, ये जो जेलसी होती है ना, ग्रेडीनेस होता है, अनाचार, ये सब के सब आपके मन को दूषित करने वाले तत्व हैं। इनसे बचना होगा। और इन सब से ऊपर है अहंकार। अगर घमंड हो गया तो फिर तो अब विकास रुक जाएगा, अब आपका नीचे आने का रास्ता खुल जाता है। क्यों? यदि आपने इन सब से अपने आप को बचा लिया तो जो आत्मिक आनंद और तृप्ति मिलेगी, आपके अंदर जो सच्चा ज्ञान उपजेगा वो अमूल्य होगा। एक और छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि मुनि के पास में एक युवक ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु भी अद्भुत थे, बिल्कुल कमाल के। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में वो चीज़ मांगी जो बिल्कुल बेकार ना हो। वह शिष्य उस व्यर्थ वस्तु की खोज में निकल पड़ा। गुरुजी ने क्या चीज़ मांगी थी कि जो बिल्कुल बेकार की चीज़ हो। ध्यान रखना इस बात पे। तो वो जो स्टूडेंट है दुनिया में ऐसी चीज़ को ढूंढने निकल पड़ा जो बेकार हो। तो शिष्य ने ना मिट्टी की तरफ में हाथ बढ़ाया तो मिट्टी चीख पड़ी कि अरे अरे, तुम मुझे बेकार का समझ रहे हो? धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ से, मिट्टी के अंदर से ही पैदा होता है। ये जो दुनिया में विविध रूप, रस, गंध, क्या तरह तरह के पौधे, है ना, ये जो माइनिंग्स हैं, पानी है, सब कुछ तो धरती के अंदर ही है। कोयला निकालो, सोना निकालो, एल्युमिनियम निकालो, सब कुछ तो धरती के अंदर है। तो मिट्टी चीख पड़ी। ऐसे कहा उसने कि तुम मुझे बेकार का समझते हो। तो वो शिष्य घबरा गया, वो आगे बढ़ा तो उसे एक जगह पर गंदगी का ढेर मिला, कूड़े कचरे का ढेर। अब उस गंदगी को देख करके बाकी सारे के सारे लोग घृणा कर रहे थे, नाक मुंह बंद कर रहे थे। तो शिष्य ने सोचा कि शायद ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। बस उसने आगे बढ़ कर के ज्यों ही मुट्ठी में थोड़ी सी गंदगी उठाने का प्रयास किया तो आवाज़ आई कि अरे मूर्ख, तू सोने को व्यर्थ समझ करके हाथ लगा रहा है। अरे मुझसे जो बढ़िया खाद बनती है उसी से तो खेतों में फसलें सोना उगलती हैं। ये जो अन्न, फल, सब्जी, कपड़े, ये सब के सब मेरी ही देन तो है। फिर भला तूने मुझे बेकार का कैसे समझ लिया? अब वो शिष्य सोचने लगा कि अगर मिट्टी और गंदगी भी बेकार की नहीं है तो अब फिर दुनिया में कौन सी चीज़ है जो व्यर्थ होगी, बेकार की होगी। अब वो इस सवाल पर सोचने लगा, चिंतन करने लगा। तो फिर उसे ध्यान आया कि अरे इस नेचर में, इस सृष्टि का हर पदार्थ अपने में उपयोगी है। बिल्कुल बेकार की चीज़, व्यर्थ चीज़ और तुच्छ चीज़ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। जो दूसरों को बेकार का समझता है असल में वो बेकार है ना। तो ये जो भाव आता है कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं उपयोगी चीज़ हूँ और दूसरा जो है वो बेकार की चीज़ है, ये जो घमंड की भावना है ये गलत है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही समर्थ और उपयोगी हूँ और बाकी सारी चीज़ें बेकार की हैं, यही सोचना तो घमंड है। तो घमंड, अहंकार, प्राउडनेस ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात शिष्य को समझ में आ गई तो वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में कहा, उसके पास जाकर के बोला कि गुरुदेव, मैं दक्षिणा में आपको अपना अहंकार, मेरा जो प्राउडनेस है ना, मेरे अंदर में जो घमंड है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में इससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। इसी बात को लेकर के एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि मानसिक शांति, अंदरूनी आनंद और संतोष, है ना, कंटेंटमेंट, ये चीज़ें ईमानदारी के साथ कोशिश किए बिना कभी नहीं हासिल की जा सकती।
ध्येय को पाने का प्रयत्न करते रहना, आस्था की लौ को जलाना और जलती रखना, घनघोर अंधेरे में आत्मिक आलोक बिखेरना, आशाओं और सपनों को साकार बनाना, ये सब की सब चीज़ें जीवन को धन्य बनाने वाली चीज़ें हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी पाना है उसके लिए कठिन परिश्रम अनिवार्य है। जीवन के किसी न किसी स्टेज में आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प है ही नहीं। उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। यदि आपने इस मंत्र को ना समझा तो आप बिना उद्देश्य के भटकते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी बौद्धिक और आत्मिक शक्तियाँ कुंठित हो जाएंगी। तब आप इस बात से परेशान मत होना कि आप असफल हो गए। इसलिए सच्चा मानसिक प्रयास, भावी कल्याण में आस्था, सच्ची मेहनत और सर्वोत्तम को पाने का साध, इन्हें हम सिक्कों में कीमत चुकाने को अगर तैयार हैं तो ये चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी। कौन सी चीज़ें? सच्चा मानसिक प्रयास, भावी कल्याण में आस्था, सच्ची मेहनत। इसीलिए जीवन के ठेकेदार से, जीवन के कॉन्ट्रैक्टर से जो कुछ भी आप जिस भाव से मांगेंगे वो आपको उसी आधार पर आपको देगा। ये तो ये तो मांगने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना मांगता है और बदले में अपने परिश्रम और प्रयास की कितनी कीमत चुकाता है, इसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा है कि जीवन एक ठेकेदार है, आप इससे जो मांगोगे वही मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में और इसी तरह से आपको आपकी लाइफ में मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।